अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक कंपनी को वैल्यूएशन और वो कंपनी फास्ट ग्रोइंग है कि नहीं है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। फुल एनालाइज करेंगे कि एक कंपनी को किस तरीके से देखना चाहिए, इसके प्रमोटर क्या कर रहे हैं वो देखना चाहिए, कंपनी ग्रोइंग डिटेल क्या है कंपनी की, कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, कंपनी का चार्ट और इंडिकेटर क्या कर रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है उसका। तो हम उसके ऊपर पूरी डिटेल के अंदर बात करेंगे आज। तो मैंने यहाँ पर एक कंपनी चूज करा है कि जिसके अंदर से पेज इंडस्ट्री को, अब पेज इंडस्ट्री को कितने लोग जानते, बहुत बड़ा स्टॉक है। हमको तो पहली बात तो बाय करना नहीं है, क्योंकि मैं तो एडवाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर नहीं है। हम सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देख रहे हैं इसको, और कि एक कंपनी अगर फास्ट ग्रो कर रही है या एक स्लो कर रही कंपनी, तो हम इसके ऊपर दोनों के ऊपर डिटेल करेंगे। तो हम कंपेयर करेंगे एक वेज इंडस्ट्री को, दूसरी कंपेयर करेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्री को, है ना। दो कंपनी को देखेंगे कि कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी पीडीलाइट पेज इंडस्ट्री, ये कंपनी है यूएस बेस। ये कंपनी जिन्होंने चालू किए थे वेरुमल, इसके इनके दादा थे। ये जो कंपनी जिन्होंने इंडिया के अंदर चालू की है उनका नाम है वेरुमल पिल्लई, और इंडिया में चालू करने वाले का नाम है सुंदर पिल्लई। पिल्लई नहीं, लीलाराम, सॉरी। अब ये कंपनी जो एक्चुअल में ये है यूएस बेस्ड कंपनी है। जॉकी जो नाम ब्रांड है, ये जॉकी नाम जो है यूएस का है, और ये जो सुंदर पिल्लई इनके दादा, इन्होंने पेज इंडस्ट्री का काम, अपने जॉकी का काम चालू किए थे फिलीपीन के अंदर। अब फिलीपीन के अंदर जब चालू हुआ था इसका काम, तो फिलीपीन के अंदर वो टाइम को जो अमेरिकन सोल्जर थे वो जॉकी के अंडरवेयर बनियान वगैरह ये पहना करते थे। तो वहां के लोकल लोगों ने भी वो चीज देखे, और लोकल लोगों ने भी उसको बाय करना शुरू किया। तो वो टाइम को इन्होंने वहां पर बहुत अच्छा, फिलीपीन के अंदर बहुत अच्छा इन्होंने ग्रो किए थे कंपनी को, और बहुत अच्छा काम किए थे। तो उन्होंने, इनका मूल जो था सुंदर, इनका मूल जो था वो इंडिया का था। तो ये यूएस बेस्ड कंपनी ने इनको इंडिया भेजा, और इसकी सब्सिडी इंडिया के अंदर खुलवा दिया उनको। और इंडिया भेजे थे इनको, तो इंडिया भेजे 94 के अंदर ये आए, 1999 के अंदर। और 99 में आने के बाद में यहाँ पर इंडिया के अंदर इन्होंने तिरुपुर और ऐसे बेंगलोर के आसपास के एरिया के अंदर काम शुरू किए थे इन्होंने, गारमेंट्स के अंदर। अब ये बिजनेस था जो पहले, मतलब लोग इसके ऊपर जो अंडरवेयर और इसके ऊपर बात करने को शर्माते थे, वो ओपनली एक जॉकी का नाम कोई बाहर मार्केट के अंदर ऐसा, जैसा रूपा था इसके कॉम्पिटिटर के अंदर, रूपा था, फिर और अदर और कंपनियां थी, जैसा रूपा है, अमूल है, अमूल माचो,
फिर ऐसे काफी ब्रांड है इसके अंदर। लक्स कोजी है, पर इसने जॉकी पहले भी वहां पर यूएस के अंदर भी जो अपर क्लास को टारगेट करता था। ये स्टार्ट जब जहां पर चालू हुआ था तो अपर क्लास को टारगेट करता था ये। तो टारगेट करने के अंदर इन्होंने मतलब क्वालिटी और ये चीजें, वो चीजों के ऊपर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिए। और ये पहले जब फैक्ट्रियों के अंदर बहुत स्ट्राइक हुआ करती थी, तो स्ट्राइक के वजह से क्या होता था कि बार बार लेबर छुट्टी के ऊपर चले जाती थी। तो इन्होंने वो चीज को समझ के इन्होंने लेडीज कामगार को रखा था इन्होंने वहां पर, और उनसे काम चालू कराए थे। तो इनको लेबर सस्ता हो गया, इनका जो कॉस्ट थी जो महंगी उसको सस्ते के अंदर लेके आ गए। और इन्होंने जॉकी ब्रांड को बड़े बड़े शोरूम के अंदर लॉन्च करना शुरू किया। और शोरूम में लॉन्च किए इन्होंने, तो शोरूम के अंदर इन्होंने डायरेक्ट गारमेंट्स को, वो डॉल आती है ना शोरूम के अंदर रखी हुई, उसके अंदर लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ऐसा इनकी जर्नी स्टार्ट हुई है कंपनी की। ये कंपनी आज काफी देशों के अंदर काम कर रही है। जॉकी अपने इंडिया के अंदर उसको पेज इंडस्ट्री जैसा कोको कोला को वरुण ब्रेवरेज हैंडल करता है, वैसा जॉकी ब्रांड को पेज इंडस्ट्री हैंडल करती है इंडिया के लिए। मैन्युफैक्चरिंग भी यही का है, और ये जो सुंदर इन्होंने यहीं पे सब कुछ किए इसका काम, और इन्होंने उसको ग्रो किया, कंपनी को बड़ी बनाए। अब कंपनी जब स्टार्ट के अंदर जब चालू हुई यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर जैसा कि हम इसका अगर सेल को देखेंगे, तो सेल जो था 2022 के अंदर, हम इसके पीछे भी जाएंगे, जैसा 2014, 15, हम और पीछे जा सकते हैं इसके अंदर, हम देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह उसको, कि कंपनी जब 2007 के अंदर लिस्टेड हुई यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो 2007 के अंदर जब लिस्टेड हुई कंपनी, तो 2007 से 10 तक क्या कंपनी ने बनाई, क्या उसकी ग्रोथ थी कंपनी की। तो इसके पीछे का जो बैक डेटा जो था इसका, वो मैंने 2010 से 15 तक का इसका डाटा निकाला था। तो सीएजीआर ग्रोथ था इसका सेल के अंदर 35% का, और सीएजीआर ग्रोथ प्रॉफिट का, वो पीछे का बैक डेटा दे रहा नहीं यहाँ पर ये, तो इसके ऊपर एक मिनट, यहाँ पर मिल जाएगा। इसको पीछे जाना रहेगा तो कैसा जाएगा अपन, जैसा मेरे को 10 का डाटा लेना है यहाँ पर, किसको पता है? क्या कुछ पूछ रहे थे आशा भाई? हाँ, ये मेरे को ना, ये जैसा यहाँ पे जो डाटा है इसके अंदर, ये मेरे को ईयर ऑन ईयर बेस्ड जो डाटा चाहिए इसका, वो एक्चुअल में हट गया मेरे पास से। जो ये जो है 2020 तक डाटा बता रही है। कब का चाहिए कस्टमाइज करना? कस्टमाइज कहाँ से करेंगे इसके ऊपर? है ना, 20 20 21 का सब तो दिख रहा था अभी आप स्क्रॉल किए थे। नहीं नहीं नहीं, मेरे को 10 से 15 का चाहिए। अच्छा, तो कैसा कस्टमाइज करेंगे 10 से 15 का? गुड क्वेश्चन है, इस पे तो कभी ध्यान ही नहीं दी। तो वो इसके ऊपर मिल जाएगा। 2010 से 15 का आपको डाटा चाहिए, उसका फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटा
यहाँ पर एक वो ये रहता था, वो मेरे इसके ऊपर भी नहीं दिख रहा है, ये जो है ना इसके ऊपर। चलो ठीक है, उसको देखते हैं अपन उसको बाद में। तो ये कंपनी का मैंने एक ये देखा उसके अंदर कि अगर मैं इसको डाटा अगर पिछले 5 साल का देख रहा हूँ, तो एक मैंने कैलकुलेट किया इसके अंदर कि जो कंपनी अभी, जैसा इसका मैंने पहले लिख के रखा था 35% और 37% 2015 से 10 से 15 CAGR ग्रोथ कर रही थी कंपनी 10 से 15 के अंदर, ईयर ऑन ईयर बेस के अंदर। जब सेल हो गया तो मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेटर लगा कर रखा है, कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा CAGR कैलकुलेटर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 का डाटा लूंगा मैं, 15 का CAGR कैलकुलेटर 15 पेस्ट। उसके बाद में मैं नीचे लूंगा 20 का डाटा कि कंपनी क्या परसेंटेज से ग्रो कर। अब कोई भी कंपनी को अगर ग्रो करना है और फास्ट ग्रोइंग कंपनी अगर बोलेंगे उसको, तो उसका जो ग्रोथ एरिया जो रहेगा वो 15% का, 15% से मिनिमम 15% चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए। और 15% से ऊपर रहा तो बेहतर। ये तो देखिए ग्रुप में मैंने डाला प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज मिला मुझे। ये चलेगा क्या? PDF खोलिए जरा। ये तो डायरेक्ट किया आ गया ना, ये उसने डायरेक्ट ये बना दिए। ले अपने को कच्चा डाटा चाहिए था इसका कि उसका नहीं है ना, ठीक है ना, ये भी ये देखो, ले ये ऐसे बता देते इसको, पर ये एक डाटा आ गया, 15 का ये डाटा आ गया है ना। प्रॉफिट ये है ना, ये प्रॉफिट मार्जिन ही है। ये क्यों नहीं ओपन हो रहा है? तो ये 2000 जो सोनावर भाई ने डाले 2010 का है और 2015 का डालता हूँ यहाँ पर ये। तो इसके ऊपर से एक तुम्हारे को आंकड़ा मिल जाएगा कि भाई कंपनी फास्ट ग्रोइंग थी क्या नहीं थी। इसका CAGR ये 21%, मतलब 15% से ऊपर था। एक्चुअल में ये कुछ तो मसला है, मैंने 35% CAGR निकाला था इसका सेल का। सेल का इतना निकाला था। अब इसको हम यहाँ पर, जैसा अगर मैं आगे का देख रहा हूं, तो 2015 10 से 15 तक कंपनी ने क्या किए, यहाँ पर हम कंपनी को देखेंगे जाके कि कंपनी ने वो टाइम को क्या परसेंटेज से ग्रो की। 2000
तो मैं मंथली कैंडल के ऊपर लगाऊंगा इसको 2010 से 15 तक। देखिए यहाँ पर 2010 जनवरी महीने से मैं लगा रहा हूँ इसको, और ये 2015 तक, 2015 दिसंबर तक लगाऊंगा मैं इसके अंदर। मतलब पूरा एक पूरा ये आ जाएगा मार्च तक कि ये जो उसका ग्रोथ जो है, जैसे ये अगर मार्च 2010 के मार्च से पकड़ूंगा मैं तो ये मार्च तक रहेगा इसका। इसको भी मार्च कर देता हूं, ठीक। कि यहां से ये कंपनी ने क्या परसेंटेज का रिटर्न दी। अभी कंपनी फास्ट ग्रोइंग थी, 1900% का 5 साल के अंदर रिटर्न, इसका 1900% का रिटर्न दी है, क्योंकि ये CAGR बना रही थी 35% और 37%। अब उसके बाद में इसने 2015 से 2020 तक क्या रिटर्न दी। दो 2020 तक क्या रिटर्न दी कंपनी ने। अब इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं CAGR के अंदर जाऊंगा तो इसका 2015 का जो ये था नेट सेल था जो इसका, तो नेट सेल में यहाँ पर लेके आ जाऊंगा इसके अंदर। किसी का माइक चालू है। और 2020 तक का इसका सेल नेट। अब ये कंपनी पांच साल के अंदर क्या CAGR से ग्रो की, तो 13% से। अब पहले का इसका CAGR कितना था, 35% का ग्रोथ। ये हो गया, तो ये आप लिखो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 13%, 13.80, ठीक। अब हम यहां पर पूछे, अब यहां पर मैं इसका नेट प्रॉफिट उठाऊंगा। इसका नेट प्रॉफिट इसका 2015 से और 2020 तक का प्रॉफिट इसका, क्या CAGR से ग्रो कर रहा था। अगर ये 15% से अबाव है तो बढ़िया। तो ये 11% से ग्रो कर रहा था। मतलब कंपनी यहां पर ये टाइम पीरियड के अंदर कंपनी फास्ट ग्रोइंग नहीं रह गई। ये टाइम पीरियड के अंदर कंपनी फास्ट ग्रोइंग नहीं रह गई। ये था इसका 84, है ना। अब कंपनी के हम आगे के टाइम के ऊपर चलेंगे इसके। अब यहां पर अगर मैं चार्ट के ऊपर देख रहा हूं इसको, तो ये एरिया इसने मेरे को क्या यहां पर रिटर्न बना के दी कंपनी ने, 39%। अगर मैं ये हाइट ले लेता तो ये यहां पर अगर मैं निकल जाता तो 104%। पर ये पूरे 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर सिर्फ मेरे को कंपनी ने तकरीबन 44% के रिटर्न बना के दिए। अगर मैं यहाँ पे लगाता तो 7% का। ये मार्च की कैंडल एंड के ऊपर लगाता सिर्फ 7%। तो ये होता
एक ग्रोइंग कंपनी को ढूंढने का तरीका। दूसरा, हम इसको आगे का टाइम पीरियड लेंगे, अब 2020 से 25 का टाइम लेंगे कि इसने क्या ग्रोथ की और कंपनी ने ग्रोथ क्यों नहीं की, उसकी भी वजह बताऊंगा मैं। ये टाइम पीरियड के अंदर कंपनी ने ग्रोथ इसके लिए नहीं की, ठीक है। तुम यहाँ पर मार्च तो यहाँ पर मतलब लॉकडाउन लगा भी नहीं था, मार्च के अंदर लॉकडाउन नहीं लगा था, स्टार्ट होने वाला था, मार्च के अंदर ही हुआ था स्टार्ट शायद लॉकडाउन, बरोबर। तो इतना कुछ उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था वो ये टाइम पीरियड के अंदर। पर कंपनी ग्रो क्यों नहीं की, तो कंपनी जब नए नए मॉडल के अंदर काम कर रही थी, कंपनी के कई शोरूम स्टार्ट हो रहे थे, कंपनी फ्रेंचाइजी बेस के ऊपर बड़े बड़े शोरूमों के अंदर माल पहुंचा रही थी, तो कंपनी ग्रो कर रही थी इसके लिए। अब यहाँ पर का ये एरिया जो था 21 से 21, किसी का माइक चालू है। यूट्यूब के ऊपर जाने वाला वीडियो। यहाँ पर भी 5 साल का ड्यूरेशन हो रहा, 21 से 25। तो कंपनी यहाँ पर भी 11% के ग्रोथ कर रही कंपनी, पर एक्चुअल में बुल मार्केट था, बरोबर, बुल मार्केट था। तो भी हम यहाँ पर इसको मैं लिख देता 11%, और इसका ये टाइम का जो प्रॉफिट था 21 से 16% से ग्रो किया। अब इसका प्रॉफिट हमारे 15% से ऊपर पहुंच गया, बरोबर। सेल जो 11% का था, पर यहां पर कंपनी ने यहां पर क्या की उसके बाद में देखो, कंपनी ने इसके बाद से, हम समझ लो कि इसको नीचे से पकड़ लेते हैं यहां से, अभी कंपनी ने 188% का रिटर्न दिया। तो ये जो टाइम पीरियड था उसका, ये वाला, ये फास्ट ग्रोइंग वाला टाइम था। भले यहाँ पर तुम्हारे को सब बड़े बड़े चलते दिख रही कंपनी, पर ये सिर्फ 188% चला हुआ है। यहाँ पर 1927% चला हुआ है। तो अब एक कोई भी कंपनी को अगर हमको समझना है या देखना है, तो कंपनी का पहले बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल क्या कर रहा है। मैं ये जो चीजें बता रहा हूं, मतलब आप लोग भी अगर कोई कंपनी को ढूंढने जाएंगे तो इस तरीके से ढूंढने जाओ। देखो उसका मैंने ये कैगर बता दिया, सीजीआर बता दिया, है ना। इसका ये चीजें बताया कि भाई इसके अंदर अगर तुम फास्ट ग्रोइंग कंपनी, जब ये ग्रो कर रही कंपनी, वो फास्ट ग्रोइंग के अंदर जाके बैठो कंपनी के। जब कंपनी स्लो हो गई, वो स्लो होने की जगह के ऊपर अपना जाके बैठना, वो कंपनी हमारे को प्रॉफिट कभी नहीं बना के दे सकती। भले उसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, भले उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, पर कंपनी फास्ट ग्रो नहीं रहेगी। तो जो भी कंपनी 50% से ज्यादा ग्रो कर रही है, मैं और भी कंपनी के अपन एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर तुम मजगांव डॉक ले लो, 2015 का डाटा इसका। सेल लिस्टिंग नहीं थी कंपनी, पर हम ले रहे हैं यहां पर।
5 साल 6% की ग्रोथ थी यहाँ पर। इसका तो डाटा ही नहीं यहाँ पर अभी। तो मजगांव डॉक का अगर मैं यहाँ पर जाके देखूं तो डाटा मेरा कंपनी जो आई यहाँ पर वो 2021-20 के अंदर आई। तो ये जो यहाँ पर ग्रो किया कंपनी ने, तो हम यहाँ से डायरेक्ट चलते इसके 2021 के बाद में जब ये कंपनी लिस्ट हुई इसके ऊपर, वहां से यहाँ तक का सफर देखते इसका। क्या परसेंट से ग्रोथ की कंपनी ने? 23% से। अब यहां पर तुम चार्ट के ऊपर आ जाओ, ये कंपनी ने क्या रिटर्न दी तुम्हारे को यहां से, जहां से ये कंपनी मार्केट में आई 2020 से 4000% के रिटर्न दी इसने। सिर्फ इसके ये ग्रोथ जो है इसका 23%। अभी इसके प्रॉफिट को ले लो अपने यहाँ पर। हम अदर दूसरे कंपनी को भी जाके देखेंगे इसके अंदर नेट प्रॉफिट, इसके नेट प्रॉफिट क्या ग्रो कर रहे। एक दो सवाल तुम्हारे भी ले लेंगे और कंपनी को कहाँ कहाँ ट्रैक करना चाहिए वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। मतलब हम एक कंपनी को कहाँ जाके देख रहे जब वो कंपनी का जूस निकल चुका है ना। अच्छा, कितना परसेंट से ग्रो किया प्रॉफिट? 36% से। तो कंपनी ने इसके लिए 4000% के रिटर्न भी दिया पर, जब से मार्केट के अंदर आई वहां से। अब ये स्प्लिट भी हुआ है ना शायद, बोनस दिया इसने, मतलब एडजस्टेबल प्राइस है इसकी, है ना। तो जिसके पास में 100 शेयर होंगे ये स्प्लिट किया हुआ है, 5 को 10 दिया इसने। मतलब जिसके पास में 5 होंगे उसको 10 कर दिया उसको शेयर, बरोबर। तो ये वो हिसाब से ग्रो भी की। अब अगर हम यहाँ पर पीडीलाइट इंडस्ट्री को देख लेंगे, तो पीडीलाइट इंडस्ट्री यहाँ पर जो सेल कर रही थी, यहाँ का 2014 से मैं 19 तक का लेता हूं इसका सेल, %10 से ग्रो कर रही थी कंपनी। अब इसका अगर तुम नेट प्रॉफिट भी देखेंगे ना, तो क्या परसेंट से ग्रो कर रहा था 2014 से 19 तक का, 5 साल लिया मैंने। अब हम जैसा मजगांव डॉक देखे अपनों ने, ऐसी और कोई फास्ट ग्रोइंग कंपनी तुम्हारे नजर में, जैसा अपार इंडस्ट्री, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ऐसे जो भी कंपनी होंगी हम उनको भी देखेंगे। ये कंपनी फास्ट ग्रोइंग क्यों हुई, इनके प्रॉफिट के अंदर क्या जंप आया था, ये 15% तक पहुंचा है ना। अब इसको यहाँ पर
पीडीलाइट इंडस्ट्री जो 2014 से 2014 मार्च से ले रहा हूं मैं इसको 2019 मार्च तक, ये यहां पर क्या परसेंट से, देखिए जो परसेंट से वहां पर चलेगा ना, यहां पर भी वो परसेंट से चलेगा। जैसा लोग बोलते हैं ना कि स्टॉक चल रहा क्यों, है ना, ज्यादातर सवाल ये रहते कि नहीं लोगों के कि ये स्टॉक चल रहा क्यों है, इसकी वजह क्या है। तो कंपनी जो पीछे जो ग्रोथ कर रही कंपनी, उसकी ग्रोथ की वजह उसकी प्राइस के ऊपर, अब कुछ स्टॉक के प्राइस ऊपर चले जाते उसके ग्रोथ की लाइन से बाहर, और कुछ स्टॉक के प्राइस उसके ग्रोथ की लाइन से नीचे रह जाते। जैसा यहाँ पर हम इस चार्ट के ऊपर देखते हैं हमेशा, यहाँ पर मैक्स लगा लो, यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर जब 2014 के अंदर इसकी मार्च के अंदर प्राइस इसके बाहर निकल गई थी, है ना, उसकी ग्रोथ की लाइन से बाहर था ये ऊपर, पर कंपनी फास्ट ग्रोइंग थी, तो वो कंपनी मतलब लोग इसको ज्यादा वैल्यू के ऊपर खरीदना चाहते थे इसको। कंपनी फास्ट ग्रोइंग थी क्या, नहीं थी, पर ज्यादा वैल्यूएशन के ऊपर खरीद रहे थे इसको, तो 300% का 5 साल में रिटर्न दी इसने। पर इसके बाद में क्या हुआ, 2019 20 से, मतलब मैं 19 से पकड़ता हूं इसको, आगे का लेता हूं इसका, 2019 से 1 2 3 4 और 5, कंपनी 10% से ग्रो की कंपनी ने सेल के अंदर, और उसके प्रॉफिट के अंदर तो ये कंपनी को तुम फास्ट ग्रो कंपनी बोल नहीं सकते, वेब कंपनी बहुत फास्ट चल रही है, हाँ? ऐसा बोल नहीं सकते अपन इसको। प्रॉफिट 6% से बढ़ रहा था, पर यहाँ पर चार्ट के ऊपर 19 से 23, हम्म, 99%। तो ये कंपनी को तुम फास्ट ग्रोइंग कंपनी नहीं बोल सकते। अब इसकी जगह के ऊपर तुम ले लो यहाँ पर अपार इंडस्ट्री या डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी को अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2021 से 2021 से 2025 तक का डाटा लेता मैं इसका, कितने परसेंट से ग्रो कर रही थी कंपनी, प्रॉफिट 43%, 43 ये सेल, और इसके प्रॉफिट 2000,
ये तुम 3 साल के अंदर भी देख सकते हो इसको, 3 साल का ग्रोथ क्या रेट चल रहा है इसका। मैं इसको 5 साल बता रहा हूँ जानबूझ के कि हमको हर साल का ग्रोथ देखो, तुम कितने परसेंट से ग्रो कर रही कंपनी। 50% से। कंपनी के चार्ट के ऊपर आप आ जाओ। मैंने 21 से देखा इसको, है ना, 21 मार्च से। कितने 2025 तक देखा ना, मतलब यहां तक कितने परसेंट से ग्रो की कंपनी ने 5 साल में। 300%, 344% से ग्रो की कंपनी ने। अब मैं इसको यहाँ पर नीचे भी लगा के देख सकता हूँ, ये एरिया, मतलब ये तुम्हारे 100% बढ़ जा रहा, 387%। मतलब एक कंपनी यहां से चल रही क्यों, अगर ये समझ लिया हमने, तो ये उसके लिए, वो चीजों के लिए आसान है। अब उसके लिए तुम कंपनी को क्या क्या जाके देखो। देखो मैंने कंपनी क्या ब्रांड बनाती, ये कंपनी के ब्रांड क्या बना रही कंपनी, कितने इसके कॉन्टेक्ट स्टोर है और कहाँ का स्टोर चल रहे, वो निकाल लिया इसका मैंने। फिर इसके प्रमोटर क्या करते, कंपनी कब ओपन हुई थी, कितने पैसे के अंदर ओपन की थी, वो सब चीजें निकाला इसके पूरी डिटेल में। कंपनी का कौन सी कंपनी ने एनालाइज किए, तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने इसको एनालाइज किए 2027 तक कि सेल के अंदर इसके 64% की ग्रोथ होगी, 64% का ये रहेगा। और इसका जो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो सिर्फ 11% का है ना। और वो ये जो प्रॉफिट जो है, तो ग्रोथ रेट इसका जो है वो 7% के ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब ये कंपनी आगे भी अगर कोई जाके बैठता है इसके अंदर, तो इतना बड़ा लमसम तुम्हारे को प्रॉफिट नहीं करके देगी कंपनी, बरोबर। तो एक इसने हमारे को हिंट दिया। अब इसका यहाँ पर तुम आ जाओ पी रेशियो के ऊपर, एपिटा रेशियो के ऊपर, ईपीएस रेशियो के ऊपर, कि 17 का ईपीएस हो जाएगा इसका, और इसका 2025 के अंदर 27 का ईपीएस है, मतलब गिरेगा, है ना। अब ये इन्होंने एनालाइज किए ले। अब इन्होंने 2025 के अंदर क्या सेल करेगी कंपनी वो बता दिए यहाँ पर, और आने वाले इसके अंदर कंपनी क्या क्या किस तरीके से ग्रोथ कर सकती है। तो हम लोगों को देखिए, ये यहाँ पर जाएगी तुम इसके अंदर, तो यहाँ पर तुम्हारे को पीपीटी मिल जाएगा नीचे, ये पीपीटी, आरएसी नोट, है ना, ये सारे सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। हम लोग कभी ये चीजों को पढ़ने जा रहे नहीं, ना देखने जा रहे इनको। हम लोग जब इनको देखने जाएंगे ना, तो तुम्हारे को कोई भी कंपनी के बारे में पता चलेगा तुम्हारे को। सेम मजगांव डॉक के ऊपर कर लो कि ये कंपनी क्यों चल रही, जिसके जो प्रॉफिट हो गए, जिसके जो, जैसा हम लोग कोई भी कंपनी को रेंडमली सिलेक्ट करते, 9 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज, इनके ऊपर जाके बैठ जाते। एक टेक्निकल अलग चीज होती है और फंडामेंटल एक अलग चीज होती है। पर जब तक टेक्निकल और फंडामेंटल अगर दोनों साथ में आ जाए तुम्हारे, तुमको वही जो कंपनी तुम 5%, 7%, 8% के लिए जा रहे, 10 कंपनियों के अंदर से 5 कंपनी के अंदर 5-5% बना रहे, और 5 कंपनियों के अंदर 10-10% देके आ जा रहे उसको, तो लॉस में तुम लोग। तो अगर कोई कंपनी को एनालाइज करके जाएगी, तुम टेक्नो फंडा बन के जाएंगे, 40, 50, 100, 200, 300, 500% लेने में तुम्हारे को कोई नहीं ये कर सकता उसको। अब मैंने देखिए इसका आज का जो वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, तो इसका जो गुड यहाँ पर है। फिर कंपनी के कौन से वैल्यूएशन के ऊपर खड़ी कंपनी, क्या अब इसके अंदर मैंने एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखो ये खुद बता रहा है यहाँ पर
ये रेट के अंदर जाके खड़े होगी कंपनी, 5वें स्टेप के ऊपर है। जैसा सुफियान भाई बताते अपने कि कंपनी कोणते लेवल के ऊपर है। एक कंपनी को जब हम एनालाइज करने जा रहे तो कंपनी कोणते इसके ऊपर वैल्यूएशन के ऊपर काम कर रही है और कैसी ग्रोथ कर रही है, 5 साल का उसका रिटर्न क्या दी कंपनी ने, है ना, 1 साल का क्या रिटर्न दी कंपनी, क्या परसेंटेज से ग्रो कर रही कंपनी। तो ऐसा तुम हर चीज का तुम एनालाइज कर सकते। नेट प्रॉफिट इसका क्या स्पीड से ग्रो कर रहा है ना। तो जब तुम जाके देखेंगे जब समझ में आएगा। पर हम लोग क्या कर रहे, हम लोग सिर्फ आज इसने ये बोल दिया हम वो चीज के ऊपर चले, कल उसने वो बोल दिया उसके ऊपर चले। देखिए मैंने ये सब कंपनी जो कंपनी इसका एनालाइज की थी वो सारी कंपनियों के डाटा निकाल के लेके आया मैं। अच्छा, एक कंपनी जब तक तुम्हारे को ये नहीं मालूम रहेगा कि बिजनेस क्या कर रही है, 2027 के अंदर इसका बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा ये कौन बताएगा। तो तुम्हारे को कौन कौन बताएगा उनका कंपनियों का। कंपनी का मालिक सबसे पहले जानता ना कंपनी के बारे में कि हमारी कंपनी किस तरीके से काम करेगी। फिर देखिए ये मोतीलाल ओसवाल का दूसरा, ये 2023-24 का उसका डाटा ये है ना, 2015 के अंदर उसने इसकी पीपीटी बनाया था ये। हम लोग जब तक कोई कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च नहीं करेंगे ना तो हमारे को नहीं पता चलेगा कि कंपनी ग्रो कर रही कि नहीं कर रही, है ना। अब यहाँ पर इसके ऊपर इसका एनालाइज क्या बोलता है, तो ये यहाँ पर देखो ईपीएस इसका 2028 तक 946 करोड़ मतलब प्रॉफिट करेगी कंपनी। पी जब रहेगी 49 की, आज 63 की पी के ऊपर काम कर रही। कितने की पी के ऊपर काम कर रही कंपनी, टीटीएम पी कितने का है, ये 70 का पी है। मतलब एक कंपनी को हम अगर सही तरीके से जाके उसको देखेंगे, उसके अंदर भले तुम शॉर्ट टर्म बैठो ना कंपनी के अंदर, तुमको जो प्रॉफिट देना है कंपनी ने वो देखे जाएगी तुम्हारे को। अगर मैं मेरे वॉच लिस्ट के अंदर ऐसे 50 स्टॉक निकाल के रख लेता, 100 स्टॉक निकाल लेता और मेरे को सिर्फ वो फास्ट ग्रोइंग कंपनी के ऊपर काम करना है कि जिनका सीएजीआर 50 के ऊपर है, जिनका सीएजीआर 50 के ऊपर है। अपार इंडस्ट्री को भी लेंगे हम यहाँ पे, अपार यहाँ पर मैं इसका लेता 21 से डाटा। इसका 2024-25 के अंदर इसका थोड़ा सा डाउन गया था। कितने परसेंट से ग्रोथ कर रही है सेल के अंदर, 23% से। हम लोग क्या सोचते कि मैंने एक किराना दुकान डाला या मैंने एक कोई भी शॉप डाला, हम लोग सोचते ना कि मेरे को ये दुकान ने मेरा कम से कम एटलीस्ट 20% का रिटर्न देना चाहिए। मैं कोई भी माल बेचूं मेरे को उसके अंदर 20% बचना चाहिए। तो इसके लिए 20% ने हम 15% पकड़ेंगे उसको। अब यहाँ पर मैं तुम्हारे को कोल इंडिया अदर और कंपनी को ऐसा भी एनालाइज करके देख सकते हैं हम लोग, तो कंपनियां मेरे को क्या परसेंटेज के अंदर रिटर्न दे रही, क्या परसेंटेज से प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका। मतलब
एक साल का जो भी बिजनेस कर रही कंपनी, जितना भी पैसा कमा रही, उसके अंदर 38% उसके घर में लेके जा रही कंपनी। अच्छा, एक मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट कंपनी ओपन किया, उसका जो प्रॉफिट आ रहा, अगर वो कंपाउंडिंग करेगा, वो प्रॉफिट को वापस कंपनी में लगाएगा, वो कंपनी बढ़ेगी कि खत्म होगी? हमेशा बढ़ेगी ऐसी कंपनी। पर अगर एक कंपनी का प्रमोटर है, वो उसका जो भी प्रॉफिट आता है उसके अंदर वो डिविडेंड दे देता है। स्टार्ट के अंदर कंपनी अभी चलना शुरू की और वो डिविडेंड दे रहा है। डिविडेंड क्यों दे रहा है वो? कि उसके पास में 75% उसके स्टेक है उसका, तो 75% जो भी डिविडेंड बांटेगा वो, समझ लो कि उसके 1 करोड़ शेयर थे, तो 75 लाख शेयर उसके पास में है। अब उसने 1 रुपया से उसका डिविडेंड दिया, तो उसके पास में कितना पैसा है? 75 लाख। तो वो कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगा रहा पहले। अब जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती, वो कंपनी फास्ट ग्रोइंग मानी जाती है, उसको फास्ट ग्रो करने की ताकत रहती है उसके अंदर। तो इसके अंदर अभी मैं यहां पर ले लेता हूं कोल इंडिया। क्या स्पेलिंग है उसकी? COAL O हेलो, O COAL हेलो। COAL COAL। अरे मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा आ है रहा है, क्लियर है। हेलो, आवाज क्लियर है आपका। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। आवाज क्लियर है। आपका आवाज आ रहा है। आवाज क्लियर है। हेलो। जी अशफाक भाई, आवाज आपकी आवाज आवाज क्लियर है आ रही है। आपका। पहले आ रही थी आवाज मेरी? आ रही पहले 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 आवाज थी, स्क्रीन भी बराबर थी, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। चलो कोई बात नहीं, वापस स्टार्ट कर देता हूं उसको। रिकॉर्डिंग तो चालू ही है, तो रिकॉर्डिंग मैंने बंद नहीं किया था, रिकॉर्डिंग चालू ही है। मेरा आवाज, मेरे को ऐसा लगा कि तुम्हारा आवाज मेरे को नहीं आ रहा था। कोल इंडिया की स्पेलिंग बोलो यार मेरे को। COAL। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, कोल इंडिया जो सेल कर रहा है, कोल इंडिया, तो 2021 से देखेंगे इसको अपन कि क्या इसके सेल के अंदर ग्रोथ है। तो ये 9% से ग्रोथ कर रही है कंपनी। जैसा हमने अपार इंडस्ट्री को देखे, तो वो जैसा ग्रो कर रही थी, वैसा कंपनी ने रिटर्न दिया। अब हम एक कंपनी और देखते, बजाज स्टील। इसका हम 2025 का नहीं लेंगे, 2024 तक लेंगे, इसका मार्च तक। देखिए 2020 से मैं 2024 मार्च तक लेता हूँ क्वार्टरली ईयर।
5% से ग्रो कर रही थी। पर हम लोगों ने इसको एक दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर देखे ये स्टॉक को कि इसके अंदर की कंपनी कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है, इसका कुछ जो बिजनेस है वो बिजनेस कुछ अलग इसके ऊपर लेके जा रही कंपनी। तो इसके हम लोगों ने वो प्रॉफिट और इसके ऊपर नहीं देखते हुए इसके ईपीएस की बढ़ोतरी के ऊपर गए थे हम लोग इसके अंदर 2023 के अंदर। तो अगर मैं सिर्फ इसके 2023 से यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट को देखता हूँ इसके मैं 2023 से या 24 से 2023 3-4 साल का, तो इसके प्रॉफिट के अंदर बड़ी जबरदस्त ग्रोथ आई थी 4 साल का। %23 की ग्रोथ आई थी इसके अंदर। मतलब कंपनी जो एक बिजनेस कर रही है ना, उसके सेल नहीं बढ़ा पर उसने उसका प्रॉफिट बढ़ा दी कंपनी। अब वो उसने अदर इनकम से पैसा लेके आया कि कहां से लेके आया वो 2 नंबर की चीज। पर हमारे को अगर कंपनी की इस तरीके से ग्रोथ के अंदर दिखी कोई कंपनी, तो कंपनी को तुमने देखने जाना चाहिए और कंपनी को ऐसा हर तरीके से एनालाइज करो कि कंपनी यहाँ पर क्या कर रही। ये कंपनी का यहाँ पर पी रेशियो ये चल रहा है, ईपीएस 600 का चल रहा है, टीटीएम का। तो इसका एनालाइज के अंदर जब जाएंगे तो पी रेशियो से ज्यादा ईपीएस का रेशियो है क्या, तो हमारे को कंपनी प्रॉफिट देगी। तो ये करंट ईयर उससे गिर रहा है, इसका नेक्स्ट ईयर आने वाला ईयर, मतलब कंपनी मेरे को प्रॉफिट करके नहीं देने वाली, कंपनी सोते पड़े रहेगी। अब ये चीज तुम फेमस कंपनी ले रहा हूं मैं बहुत, RVNL, ठीक। इसको 2020 से हम लोग देखेंगे जब तक ये स्टॉक ऊपर चलते रहा 24 तक, है ना। तो कंपनी ग्रो कर रही थी, हम फिर उसके आगे का भी लेंगे 5 साल का, मतलब 25 को भी गिनेंगे हम। जब तक कंपनी चल रही थी, ग्रो कर रही थी, कंपनी का सेल ग्रो कर रहा था, कंपनी भी भाग रही थी। कंपनी 8% से ग्रो कर रही थी कंपनी सेल के अंदर, और इसके यही चीज इसके प्रॉफिट के अंदर जाएंगे। कुछ गलती किया क्या? बरोबर है, ठीक है। इसके प्रॉफिट के अंदर आएंगे यहाँ पर। जब कोई भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने लगे ना अचानक से, और उसके अंदर सेल के अंदर भी ग्रोथ आने लगे थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, तो समझ लो कि कंपनी के अंदर कुछ हलचल हो रही है। %15 कंपनी RVNL ने वो टाइम को तुम्हारे को भाग के बताया होगा। मार्च 2024। अब मैं 24 का मार्च ही लेता हूँ, मैं आगे का नहीं लेता हूँ। चलो ये मार्च 1700% का रिटर्न। अब इसके आगे का मैं इसका प्रॉफिट समझ लो, मैं इसके ये जो 5 साल है ना, जैसे ये 21 से पकड़ता हूँ, अभी एक आगे का छोड़ देता हूँ मैं इसको। ये 15% लिख देता हूँ यहाँ पे, 15%, 15.76 ये
76, यहाँ पर प्लस कितने परसेंट का हो गया? हाँ, प्रॉफिट गिरा के बढ़ा? आगे समझ में आया कुछ कि कंपनी क्यों चलती है? अब बहुत बार क्या होता है, हम लोग एनालाइज नहीं करते, कंपनी को देखते नहीं, किसी के बोलने के ऊपर बाय करने जाते। एक्चुअल में मेरे को ये चीज गलत लगी, इसके लिए मैंने ये आज का जो सेशन रखे अपनों ने, ये इसके लिए रखे कि तुम कंपनी को सिर्फ फंडामेंटल के ऊपर जाके मत, इसके ऊपर मत जाके देखो, टेक्निकल के ऊपर जाके मत देखो। तुम 5% के लिए भाई, ये 5% तक कब तक रहेंगे? कोई भी कंपनियों के अंदर ये 5%, 7%, 10% के लिए कब तक काम करेंगे तुम? ठीक है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन 2 शेयरों के अंदर निकालेंगे, 3 शेयरों के अंदर दे देंगे तो मतलब नहीं निकलता। अब मेरे हिसाब से अपने ग्रुप के काफी लोग ये आरवीएनएल के अंदर यहां से बैठे होंगे, है ना, यहां से बैठे होंगे आरवीएनएल के अंदर। अब ये चीज अगर यहां पर जाके देख लेते थे, 5 साल लगाता हूं मैं, यहां पर जाके देख लेते थे तो इसके अंदर बैठते क्या? 12 जुलाई 2024 और इसका हाई मारेला इसने 30 अगस्त 2024। क्या डेट है? 12 जुलाई 2024। हाँ, बैठते कि ये स्टॉक के अंदर जाते क्या? अगर ये चीजें किसी ने बताई हो तो नहीं जाते थे कि कंपनी, ये तो इसके ऊपर सीएजीआर के अंदर रिटर्न के अंदर जो आना है ये बाद में दिखेगा तुम्हारे को, है ना, पर तुम्हारे को ये पहले बता देगा। तो किसी के भी बोलने के ऊपर या किसी के भी ये करने के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये पहले बता देगा तुम्हारे को कि कंपनी इसकी बॉर्डर लाइन से बाहर निकल गई। हाँ, इसका फेयर वैल्यू कहाँ था? यहाँ था, ये जो गोल्डन रेशियो दिख रहा है यहाँ पे, ये गोल्डन रेशियो थी, ये फेयर वैल्यू था इसका यहाँ पे स्टॉक। यहाँ खरीदना सही था। पर हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, किसी के बोलने के ऊपर बाय करना चाहते, तो ऐसे होगा। अभी इसके अंदर तो मैंने कंपनी के बारे में, पेज इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बाकी तो यहाँ पे पढ़े नहीं कुछ। मैं सिंपल वे के अंदर तुम्हारे को एकदम शॉर्टकट तरीका बताया है ये चीज कि तुम कंपनी को फास्ट ग्रोइंग समझना है, कंपनी को फास्ट ग्रो कर रही कंपनी तो उसका रेशो चाहिए कम से कम 15% का। मतलब एक कंपनी 15% नहीं बना रही, जैसा 15% क्यों बोल रहा हूँ? इंडिया की जीडीपी क्या रेट है, ग्रोथ रेट क्या है इंडिया की जीडीपी का? हेलो, बताओ। 6%, 6.2। अच्छा, मिनिमम 7% पकड़ लो तुम।
तो ये कम से कम भाई 7% का पकड़ लो तुम, कि भाई जीडीपी 7% से ग्रो कर रही है इंडिया की, तो एटलीस्ट कोई कंपनी डबल तो चाहिए हमारे को 15%। हाँ, हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? क्लियर है, बोलो, कंटिन्यू रखो। जी, और एक और रीजन भी है, वो जब बैंक में रखते हैं तो 7% है, बिना कुछ किए 7% आ रहा है, तो मिनिमम उसका डबल आना है। मिनिमम डबल आना नहीं, मतलब जो कंपनी के अंदर मैं जा रहा हूं देखने के लिए, वो भले मेरे को साल भर के अंदर 10% देने वाली मेरे को रिटर्न, क्या 20% रिटर्न, तो मैं वो कंपनी को जाके देखूंगा कि कंपनी कम से कम 15% से ऊपर बना रही क्या कंपनी। क्या देखूंगा जाके मैं? कंपनी 15% से ऊपर बना रही क्या। मेरे को यहां पर 14 भी नहीं चाहिए मेरे को, है ना? मेरे को यहाँ पर 14 भी नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? 14 भी नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पर, भले 7 दूने 14 हो रहे, पर मेरे को तो ये जो भी यहाँ पर मेरा जीडीपी रेट है, अब तुम जीडीपी कहाँ ढूंढेंगे, तो तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर डालो इंडियन जीडीपी ग्रोथ, क्या है 8.2 है ना। हम लोग ये 23 का ही है, सॉरी मेरे को 25 का चाहिए। सिक्स 6.5 है ना। तो मैं अगर कोई चीज को देखने जा रहा हूं तो मेरे को मैंने ये चीज देखना चाहिए कि मैं वो कंपनी, भले इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं मैं रोज ये कंपनी के अंदर आता हूं। अब ये मेरे को तो सेकंड फेज में चाहिए ना कंपनी, मेरे को थर्ड फेज में तो चाहिए नहीं कंपनी। जैसा हम कोई भी कंपनी का फेज देखते हैं, हम लोग फेज कैसा देखते कंपनी का, ये पहला फेज है, ये सेकंड फेज है, ये थर्ड फेज है और ये फोर्थ है ना। तो मेरे को तो कंपनी जब यहाँ से चलना शुरू हो रही है, मेरे को तो यहाँ तक बैठना है, तो मेरे को तो कंपनी का ये जो यहाँ पर ग्रोथ क्या कर रही है, एटलीस्ट मैं हर साल का देख रहा हूँ उसको 15% से बढ़ रही क्या, यहाँ पे डाउन तो नहीं जा रही 15% से। बस मैं सिंपल ये तरीके से बैठूंगा कंपनी में। अदर कोई भी कंपनी चेक करो, और कंपनी हम आगे से एनालाइज करेंगे एक कंपनी के बारे में। हमने अभी कंपनी को एनालाइज नहीं की पूरी। हम लोगों ने क्या क्या चीज देखे इसके अंदर, हम लोगों ने प्रमोटर को देखे कि प्रमोटर उसकी खुद की कंपनी के ऊपर कितना ट्रस्ट करता है। तो वो फिलीपीन के अंदर एक अच्छा धंधा कर रहा था, वो धंधा छोड़ के इंडिया के अंदर आया, और इंडिया में आके उसने एक नया कंपनी बनाया, 2007 के अंदर उसको लिस्टेड कराया। और ये यहाँ पर पहले जो रूपा, लक्स कोजी या अमोल माचो वगैरह वगैरह जो भी ब्रांड थे, वो ब्रांड को टफ फाइट देके एक जॉकी का एक अलग ब्रांड बना दिया उसने। वो मूल उसका निवासी जो था वो इंडियन था। चार्ट को देखे कि चार्ट किस तरीके से देखना चाहिए, फंडामेंटल देखे थोड़ा सा हम लोगों ने, और कंपनी का ग्रोथ देखे, कंपनी का बिजनेस देखे हमने। तो ये 5 आइटम है, फंडामेंटल, चार्ट, प्रमोटर, कंपनी ग्रोथ और कंपनी बिजनेस। अब कोई भी कंपनी को तुम लोग भी जाके चेक करो ना, तो कंपनी को ये चेक करो कि कंपनी बिजनेस क्या करती है। अच्छा, हम लोग जैसा किधर जाके बैठते, या मॉल में जा रहे या घर काम करने जा रहे, हम लोग सीमेंट लेने के लिए जाते, तो सीमेंट कौन सा मांगते हैं? एक अंबुजा मांगेंगे, बिरला मांगेंगे, या अल्ट्राटेक मांगेंगे, या
हमारे एरिया के अंदर जो सीमेंट को ज्यादा अच्छी क्वालिटी माना जाता है हम वो मानेंगे। वो कंपनी लिस्टेड है क्या? तुम्हारे को जो तुम्हारा जहां पर तुम माल परचेस कर रहे वो दुकानदार बोल देगा तुम्हारे को कि ये ग्रो करने वाली, भाई इसका धंधा पहले मैं 10 टन बेचता था, अभी 15 टन बेचने लगा हूं मैं। मतलब एक वेंडर बोल रहा है इसका कि 15% बेच रहा, 15% मेरा 50% बढ़ गया सेल। मतलब अदर जो वेंडर है उसके उनका भी तो बढ़ेगा। तो इस तरीके से जाके देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम लोग वो कंपनियों के अंदर पैसा बनाने लग जाएंगे जो कंपनियां पहले से चलने के लिए तैयार बैठी है। अब इसको एनालाइज कैसा करेंगे? समझ लो कि एक कोई भी कंपनी, रैंडम एक कंपनी देखो अपन कि ये कंपनी ऐसा लग रहा है भाई तुम्हारे को ट्रेंड ले लेंगे अपन। ट्रेंड ले लेंगे तो मैं इसका देखे देखूंगा यहाँ पे प्रॉफिट, मैं इसका देखूंगा यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, 5, मैं पिछले 5 साल का देखूंगा, है ना। तो मैंने यहां से उठाया इसका पहले 20 का और यहां पर पहुंच गया। CAGR कैलकुलेटर पर यहां पर मैंने 4 का लिया, 24 का लिया और पहुंच गया यहाँ पर। इसको मैंने लगा दिया 5 साल। तो 5 साल के अंदर कंपनी क्या स्पीड से ग्रो कर रही है? 28% से, मतलब कंपनी है फास्ट ग्रोइंग। ओके, एक चीज आ गई। अभी ये कंपनी, अब मैं इसको यहां से 21 से मैं 22 बढ़ जाता, 20 से 21 बढ़ जाता हूँ इसके अंदर। अब मेरा यहाँ पर आया 28% का। भाई किसी का माइक बंद कर लो। 28%। हेलो, माइक बंद कर लो भाई। कितने परसेंट से ग्रो बढ़ गया इसका? 45%। अब सेल देख लो इसका। अब ये हम लोगों ने 20 से 24 देखे थे, फिर 21 से 25 देख लिए, तो इसके बीच में कुछ गैप बढ़ा दिखा रहा हो तुम्हारे को? इसके अंदर कितने परसेंट का गैप बढ़ा दिख रहा है इसके अंदर, है ना। अब इसके अंदर सेल में आ जाओ, प्रॉफिट के अंदर आ जाओ। कंपनी यहां पर प्रॉफिट कर रही थी 2020 के अंदर, और 21 का प्रॉफिट देख लो, अपने 24 का प्रॉफिट, 20 से 24 का। अभी मेरे को आने वाले साल के लिए देख रहा हूं ना मैं कंपनी को, बरोबर। मैं इसको डाल दूंगा 5 साल। कितने परसेंट से प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है? 69%। अब देखो मैजिक। अब यहां पर मैं 21 के अंदर आ गया, माइनस के अंदर यहाँ पे उसका सेल, मैं इसको माइनस में लूंगा, प्रॉफिट माइनस में। ठीक है, इसको मेरे को 1 साल आगे का लेना पड़ेगा, यहाँ का माइनस नहीं ले रहा हूं इसको। और ये 6 साल हो जाएगा। %70 कितना आया था? 69% आया था, अभी 70.64 हो गया ये।
अब ये कंपनी तुम्हारे को अगर नीचे खड़ी ली मिल रही है, हाँ, 1% से बढ़ा पिछले साल से, वो भी माइनस था इसके लिए। अब ये कंपनी तुम्हारे को अगर नीचे खड़े मिल रही, तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। करेंगे उसमें। ये चीज होती है एक कंपनी को सही तरीके से ढूंढ के निकालना। यहां पर कंपनी उसका 150 की पी के ऊपर काम कर रही, ठीक है। इंडस्ट्री पी इतने के ऊपर है, ठीक है। पीजी रेशियो महंगा है, ठीक है भाई। फिर इसके अंदर ये जो इन्वेस्टर इसके अंदर जो ये क्यों बढ़ रहे, ये क्यों बढ़ रहे, इतनी महंगी पी के ऊपर क्यों स्टॉक बाय कर रहे, ये सवाल अपने दिमाग में आता है कि नहीं आता है? कि क्यों इतने महंगे रेट के ऊपर ये लोग बाय कर रहे? उसका सवाल का जवाब ये दिख रहा है आपको? लोग बोलते हैं ना कि जब कोई स्टॉक को बाय करने जाओ तो आप उसको देखो कि उसकी पीईजी रेशियो कितना होना चाहिए, वो 1 से अंदर होना चाहिए। हाँ, अब ये इतना 150 की पी की कंपनी को निफ्टी 50 के अंदर क्यों लेके आ गए, बताएगा कोई ये चीजों को? हेलो, मार्केट कैप की वजह से। हाँ, निफ्टी में लाते हैं जब मार्केट कैप इंस्टीट्यूशनल वाले, इंस्टीट्यूशनल वाले जो लोग हैं वो एक एक इसमें एक बढ़ रहे हैं। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ मतिन भाई बोलिए। ये ग्रोथ देखकर आए। बरोबर। अब ये सवाल सबके, बोलो अनस भाई, अंसार हुसैन भाई बोलिए। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? वही सीआरजी ग्रोथ देखकर आए थे, बोल रहा था। सीएजीआर ग्रोथ देख के आए, मतलब हम लोग कितने पीछे चल रहे थे, तुम समझ रहे ये बात को कि भाई क्यों आ रहे वो लोग यहां पर? अब इस तरीके से तुम क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ देख सकते, इस तरीके से तुम ईयर का ग्रोथ देख सकते कि पिछले साल का ग्रोथ ये था, अभी का ग्रोथ ये है। ये तो बहुत से जगह के ऊपर तुम्हारे को कैलकुलेशन ऑलरेडी मिल जाएंगे, पर तुम इसके अंदर क्या समझेंगे? अभी यहाँ पर ये 27% से ग्रो कर रही कंपनी, तुम क्या समझेंगे इसको? यहाँ पर 38% से ग्रो कर रही, कैसा निकालेंगे तुम? मतलब छुपाया जा रहा हमारे से कुछ तो भी। हाँ, रिटेल ट्रेडरों से छुपाया जा रहा ना कुछ तो भी, कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक है। हाँ, जो हम नहीं पकड़ पा रहे, तो वो चीजों को कोशिश किया आज मैंने आप लोगों को बताने की। अब कैसा मार्केट लगा? कैपिटल का फर्क पड़ेगा क्या अशफाक भाई? कितना बड़ा मार्केट कैपिटल है सवाल ही या नहीं। देखो ग्रोथ अभी ये मार्केट कैप कितना है? 2 लाख करोड़ का है। कंपनी ग्रोथ क्या होने वाली है, तो उसका आरओसी आरओई जो है सही है। कंपनी यहाँ पर बैलेंस शीट के पास में जाएगी, तुम तो सीएजीआर ग्रोथ बताएगी कंपनी पिछले 10 साल से। ये तो ये प्राइस ग्रोथ बता रही है, 49% की ग्रोथ कर रही कंपनी सीएजीआर से। पर हम सेल ग्रोथ यहाँ पर 5% का 72% का आ रहा है, और वो फिर तो भी जाके देख रहे नहीं हम लोग। तो ये सामने वाला उनके हिसाब से यहाँ पर टोटल आ रहा है, हम हमारे हिसाब से टोटल कर सकते हैं। हम यहाँ पर आके हमारे हिसाब से प्रॉफिट डाल के
उसके सेल डाल के यहाँ पर हम हमारे हिसाब से टोटल निकाल सकते हैं। कंपनी कैपेक्स क्या कर रही, कंपनी का नया प्लान डाल रही क्या। तो जब तक तुम लोग कॉनकोर नहीं सुनेंगे उनके, क्योंकि कंपनी हर क्वार्टर को आके बताती है ना खुद। अब हम बड़े ट्रेडर तो है नहीं कि कंपनी के मालक को फोन कर देंगे कि जैसा ट्रेंड वाला नोएल टाटा, इसको फोन कर देंगे बताओ भाई तुम्हारा सेल क्या होने वाला है। सबसे पहले पूछेंगे तेरे पास में शेयर कितने मेरे, है ना। तो हमारे लिए तो आ रहे हैं ना वो कॉनकॉल जो हो रहा है, कॉनकॉल हो रहा है उनका कंपनी का, वो चाहे सीएनबीसी आवाज वाला ले रहा हो, जी टीवी वाला ले रहा हो, या मोतीलाल ओसवाल ले रहा हो, या कोई अदर कंपनी, रिसर्च कंपनी उनका कॉनकॉल कर रही है। ये सीईओ खुद आके बता रहा है उनकी वेबसाइट के ऊपर कि हमारा आने वाले 5 साल के अंदर ये तैयारी है, हमारे पास में इतना रिजर्व पड़ा है, हम लोग उसको बैलेंस डिविडेंड में नहीं बांटना चाहते, और हम लोग वो पैसे को वापस कंपनी की ग्रोथ के लिए हम नया प्लान डाल रहे। तो जो डिविडेंड के अंदर 2000 करोड़ बांटने वाले थे हम लोग, वो ना वहां पे बांटते हुए नहीं, हम लोग यहाँ पर कैपेक्स कर रहे कि आगे चल के हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर अटक जाते हैं, दूसरा यहाँ पर अटकते हम लोग कैश फ्लो के अंदर। कंपनी का तो कैश फ्लो माइनस में है ना, यहाँ पर माइनस के अंदर, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर एक्टिविटी है, यहाँ पर 6 करोड़ कैश है। 2 लाख करोड़ की कंपनी के पास में 6 लाख करोड़, 6 करोड़ है सिर्फ कैश फ्लो। हाँ, तो लोग ये चीजों को देख के कंफ्यूज होते कि ये कंपनी में मैंने जाना चाहिए, मैंने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। भाई सही जगह है इन्वेस्टमेंट की, 5 साल लगाओ, ये रेशियो देखो कहां पर खड़ी है कंपनी। अब ये इसके साथ की कंपनी मैं समझ लो कि भाई यहाँ पर वेदांता फैशन को ले लेता, कहाँ खड़ी है कंपनी 5 साल के अंदर पी रेशियो में नीचे, पर इतने महंगी पी के ऊपर क्यों है कंपनियां। अरविंद फैशन, सेल नहीं है, मतलब तुम्हारे को कंपनी को फिर कोई कंपनी को जाके देख रहे हम लोग, तो क्यों जाके देख रहे, ये चीजें भी तो होना ना हमारे पास में। ठीक, तो आज के सेशन में आया मजा। कुछ नई चीज मिली कि हम लोग सिर्फ 920 के ऊपर चल रहे। हाँ बरोबर भाई, बरोबर बोला। हाँ पढ़ने पढ़ाने में किसको मजा आता है ये बताइए भाई। पैसा, अगर तुम पैसा कमाएंगे तो तुम कुछ भी पढ़वा लेंगे हो भाई। अगर तुम्हारे को एक स्टॉक 40-50% दे देगा 2-3 महीने के अंदर, अगर ये पढ़ के जा रहे तुम, और तुमको ये मालूम पड़ गया कि कंपनी का एटीट्यूड पूरे साल भर के अंदर 20% 25% चलने का है, पर प्रीवियस ग्रोथ से ज्यादा ये साल की ग्रोथ बता रही कंपनी, प्रीवियस क्वार्टर से ये क्वार्टर का ज्यादा ग्रोथ बता रही, हाँ तुम क्यों नहीं जाएंगे। हाँ लोग तो सेम डे में 20% होना भाई। अरे भाई 20% वाले तो कोई नहीं बचे आज तक, तो सब लोग गायब हो गए डायरेक्ट मार्केट से। कल मैं वही बता रहा था सबको, कल ही ना या परसों रात में मैं कहा कि भाई वो 10-20% वाले जो दिखते हैं उनका पोर्टफोलियो देख लो, एक क्वार्टर का, बस साल का मत देखो, समझ में आ जाता। बहुत सब बड़े माइनस बड़े में ही ट्रेडर दिखता है। देखे, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर देखे, बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले देखे, सब बिल्कुल सही।
उन्होंने कि नहीं देखा, ऐसा नहीं है। पर वो लोग कर रहे क्या है कि मैं पहले तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, है ना, 1 घंटा 21 मिनट की होगी।